शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हमारा टॉपिक चला था ट्रायंगल्स और हमने इसके सिमिलैरिटी के बारे में दो कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन थे कि उसके जो एंगल्स थे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे इक्वल थे। पहली थी हमारी एंगल्स के बारे में और दूसरी कंडीशन थी उसके साइड्स के बारे में। उसकी जो साइड्स का रेशियो था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो था वो इक्वल था या उनकी सारी साइड्स जो थी प्रपोर्शन में थी। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक ट्राइंगल है ए, बी और सी और एक दूसरा ट्राइंगल है ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। ए बी इसकी जो साइड दे रखी है वो है 1.5, ये है 2 और ये 1.6। अब इसकी साइड से हम देख रहे हैं तो ये है 3 गिवन है, ये है 4 और ये है 3.2। अब हमें चेक करना है सेकंड कंडीशन के लिए कि क्या इसकी साइड्स प्रपोर्शन में है। तो इसको चेक करने के लिए हम इनकी साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप इसका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश निकालेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश निकालेंगे। तो इस तरह से आपका जो ये हो जाता है 1.5 अपॉन 3, यानी ये हो जाता है आपका 1/2। इसी तरह से आप ए सी अपॉन ए डैश सी डैश निकालेंगे, ए सी अपॉन ए डैश सी डैश निकालेंगे तो ये हो जाता है 2/4, जिसकी वैल्यू से फिर से हमें 1/2 मिल जाती है। उसके बाद हम बी सी अपॉन बी डैश सी डैश निकालेंगे, ये हो जाता है 1.6 अपॉन 3.2, इसकी वैल्यू भी हमें 1/2 मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों ही कंडीशन से हमें पता चलता है कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश। यानी इनके सारी साइड्स जो है प्रपोर्शन में है और सारी लाइंस जो है रेशियो में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारी दोनों कंडीशंस को हम लोग लेके चलेंगे। तो एक ही एंगल ट्राइंगल है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है DEF। इसमें दिया हुआ है ये 30 है, ये 70 है और ये 80 है। इस वाले डायग्राम में ये 70 है, ये 80 है और ये 30 है। लाइंस की अगर बात करते हैं तो ये है 3, ये है 4 और ये है 2। इस वाले में बात करते हैं तो ये 8, ये है 4 और ये है 6। इस तरह से हमें इसकी सारी वैल्यूज दे दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो पहले हम एंगल्स की बात करते हैं कंडीशन 1 के हिसाब से। तो इन ट्राइंगल, इसका लिखने का तरीका यही रहेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल का साइन बनाना ज़रूरी है DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ए जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 30 और यहाँ जो हमारे पास ई की वैल्यू है वो 30 है। तो यानी ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ई है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एंगल बी की, एंगल बी जो है वो 80 डिग्री है, इधर एंगल एफ जो है 80 डिग्री है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब बात करते हैं एंगल सी की। एंगल सी जो है वो इसमें 70 डिग्री है और इसमें एंगल डी जो है 70 डिग्री है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली कंडीशन है यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में इक्वल है। तो इस तरह से इट्स सेटिस्फाइड
कंडीशन वन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप बात करते हैं इसकी साइड्स के रेशियो के बारे में, तो अगर आप इसमें देखते हैं ए बी जो हमारे पास 30 और 80 से मिलकर बना है, तो ए बी का जो रेशियो है वो है ए बी और इसके साथ निकलेगा ई एफ का रेशियो, और इसकी वैल्यू जो हो गई वो आ गई 3/6 यानी 1/2। इसी तरह से आप देखते हैं ये ए सी अपॉन डी ई की वैल्यू भी जो ये भी निकल के जो आई हमारे पास आई 1/, ए सी की वैल्यू है हमारे पास 4 और डी ई की वैल्यू जो है हमारे पास है, ए सी की वैल्यू है हमारे पास 4 और डी ई की वैल्यू ये गलत आई यहाँ पे, ये 8। इस तरह से इसके पहले एंगल की बात करते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा इसे। अगर हमारे पास ये ए बी है 30 और 80, तो ए बी के साथ हमने लिया 30 और 80 वाला 3/6, ये एकदम सही है। अगर हम बात करते हैं ए सी की वैल्यू के लिए हमने लिया है 30 और 70 यानी 4/8 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/2 आ गया इसकी वैल्यू भी। अब हमारे पास जो बचा ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब हम बात करते हैं ए बी की। ए बी जो है हमारा जो बना है 30 और 80 यानी 3, और ए बी का जो रेशियो होगा ये होगा ई एफ से। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायग्राम के हिसाब से आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को एंगल्स के हिसाब से सर्च करना होगा, वरना आप इसको अगर डायग्राम जिस तरह से उसी तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही जो है 1/2 के बराबर है। इसका मतलब होगा इट सेटिस्फाइड कंडीशन 2। इसका मतलब इसके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, और या इसकी साइड जो है का रेशियो जो है वो इक्वल है। तो इसको अगर हम 1 कर दें और ये आपका 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई और एफ के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दोनों ही कंडीशन को लेके चलना पड़ेगा। किसी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ नहीं होगा। तो इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा भी है। यानी अगर आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल दो सिमिलर हैं और आपसे इन वैल्यूज में से कुछ एक वैल्यू को मिस कर देते हैं, तो आप इस तरह से आप बची हुई वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसमें दोनों तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, सिमिलर प्रूव करना या सिमिलर दिया हुआ हो तो उससे वैल्यूज को फाइंड करना। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो था इसका ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी का अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।